Good morning, everyone. Good morning, everyone. वेलकम बैक। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर सब्जेक्ट ऑयल हाइड्रोलिक्स और न्यूमेटिक्स में हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 4 के अंदर जो अलग अलग तरीके के होस होते हैं, यानी कि फ्लूइड को सर्कुलेट करने वाली जो पाइपलाइन होती है, सप्लाई सिस्टम होती है, उसके अंदर हम लोग यूज़ कर रहे हैं हाइड्रोलिक होस पाइप। क्या यूज़ कर रहे थे हम लोग उसके अंदर? तो उसके अंदर हम लोग यूज़ कर रहे थे होस पाइप्स। तो वो जो होस पाइप हम लोग यूज़ कर रहे थे उसके बारे में डिस्कस किया था, कौन से तरीके की होस पाइप होती है, ठीक है, कौन से तरीके से वो फ्लूइड को प्रोटेक्ट करती है, प्रेशर जो होता है उसको विथस्टैंड करती है, और किस तरीके से वो सिस्टम में फ्लूइड का जो भी सर्कुलेशन है वो कंटिन्यूस करती है। चलिए आज आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं आज के लेक्चर में। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 5। क्लियर? 4 चैप्टर ओवर हो चुके हैं हमारे। अगर आप लोग पास होना चाहते हैं अच्छे ग्रेड से तो पीछे जितने भी लेक्चर मैंने यूट्यूब पे रखे हैं, हमारे चैनल पे सारे लेक्चर सीक्वेंस में सब्जेक्ट और टॉपिक के साथ अवेलेबल है, तो प्लीज़ आप उसको फॉलो कीजिए, ठीक है। जो भी सीक्वेंस है उसके अकॉर्डिंगली लेक्चर देखिए। जितना आप पढ़ेंगे उतना आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले चैप्टर नंबर 5, डिज़ाइन ऑफ हाइड्रोलिक सर्किट। अब तक हमने 4 चैप्टर के अंदर हाइड्रोलिक सर्किट के सारे कंपोनेंट, उसके अंदर यूज़ होने वाले सारे वाल्व, ठीक है, बाकी जो कंट्रोलिंग सिस्टम है, सपोर्टिंग सिस्टम है, सब हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अभी हमारा मेन काम स्टार्ट हो रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे तो कि जो भी हाइड्रोलिक सर्किट है उसको डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। नई सर्किट अगर हम लोग डिज़ाइन करेंगे तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन नई सर्किट डिज़ाइन करने से पहले जो एग्जिस्टिंग अवेलेबल है, ठीक है, तो वो भी हमको मालूम होना चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले जो एग्जिस्टिंग सिस्टम, हाइड्रोलिक सिस्टम, उसकी सर्किट, उसकी कंट्रोल सर्किट, ठीक है, उसकी ऑपरेटिंग सर्किट जो भी अवेलेबल है उसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन करेंगे, और फिर इन फ्यूचर में हम लोग क्या करेंगे तो एक अच्छी हाइड्रोलिक सिस्टम को डिज़ाइन करेंगे। कुछ कॉमन क्राइटेरिया दिए गए हैं, कौन सी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है वाइल यू कंडक्टिंग दी डिज़ाइन ऑफ दी हाइड्रोलिक सर्किट। जब आप हाइड्रोलिक सर्किट को डिज़ाइन कर रहे हैं तो उस समय पे आपको कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी है वो। A hydraulic circuit is a group of components such as a pump, actuator, control valve, conductor and fitting, ठीक है। तो ये जो सारी अरेंजमेंट है, जो सारे कंपोनेंट है वो आपस में जुड़ते हैं, पूरा ग्रुप ऑफ कंपोनेंट क्रिएट होता है, ठीक है। कुछ अलग अलग फिटिंग्स, एसेसरीज, माउंटिंग्स जो होते हैं वो हाइड्रोलिक सर्किट के ऊपर लगते हैं, तब जाके वो एक यूज़फुल वर्क जो होता है वो परफॉर्म करता है, एक यूज़फुल वर्क होता है वो कंट्रोल करता है। क्लियर है? तो जो यूज़फुल वर्क है वो कंट्रोल करता है, यानी यूज़फुल वर्क है वो डेवलप करता है, क्रिएट करता है। कब? जब उसमें पंप, एक्टिवेटर, कंट्रोल, वाल्व्स, ठीक है, फिटिंग, एसेसरीज, माउंटिंग, ये सारी चीज़ें जब इसके ऊपर अच्छे से अटैच होगी, ठीक है, उसके बाद पूरा हमारा हाइड्रोलिक सिस्टम है वो एक यूज़फुल वर्क जो होता है वो परफॉर्म कर पाएगा। देयर आर 3 इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन इन डिज़ाइनिंग अ हाइड्रोलिक सर्किट। आपको जब भी हाइड्रोलिक सर्किट डिज़ाइन करना है, तो आपको कुछ 3 इम्पोर्टेंट जो कंसिडरेशन है वो ध्यान में रखने हैं, ठीक है। इसके बगैर अगर आप हाइड्रोलिक सर्किट डिज़ाइन करोगे तो वो यूज़फुल वर्क जनरेट कर पाए। क्लियर है? तो जो हाइड्रोलिक सर्किट जब भी आप डिज़ाइन करो तो 3 इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन है वो आपको ध्यान में रखना है। अगर इसको आप सेटिस्फाई नहीं करोगे, इसको डिज़ाइन में इंक्लूड नहीं करोगे, तो जो भी हाइड्रोलिक सर्किट है वो यूज़फुल वर्क परफॉर्म कर पाएगा नहीं। आपकी मेहनत, आपका इन्वेस्टमेंट, आपका एफर्ट, आपका नॉलेज सब वेस्ट हो जाएगा। तो कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी है? सबसे पहले सेफ्टी ऑफ मशीन एंड पर्सनल इन इवेंट ऑफ पावर फेलियर। अगर आपकी हाइड्रोलिक सर्किट में या फिर आपकी हाइड्रोलिक सिस्टम में
फिर आपने जो भी हाइड्रोलिक क्रेन है, जेसीबी है, जो भी कोई इक्विपमेंट बनाया है, ठीक है, उसके अंदर आपने कोई हाइड्रोलिक सर्किट को डिज़ाइन करके रखा है, तो उसमें सबसे पहला उस जो मशीन है उसका सेफ्टी होना चाहिए। उसके साथ साथ जो मशीन ऑपरेट कर रहा है या फिर जो ड्राइवर है जो मशीन को चला रहा है, ऑपरेटर है, तो मशीन और ऑपरेटर दोनों की सेफ्टी को आपको ध्यान में रखना है इन द इवेंट ऑफ पावर फेलियर। अगर पावर फेल हो जाता है, पावर फेलियर आ जाता है ना, सडनली सिस्टम काम करना बंद कर देती है, तो ऐसी कंडीशन में आपको सिस्टम की भी सेफ्टी यानी मशीन की भी सेफ्टी ध्यान में रखनी है, और वहाँ पे जो ऑपरेटर बैठा है जो मशीन को ऑपरेट कर रहा है या फिर आसपास कोई है, ठीक है, तो उसकी सेफ्टी का भी ध्यान रखना है। कौन सी कंडीशन में? अगर फेलियर आता है सिस्टम में तो। क्लियर है? सेकंड है परफॉर्मेंस ऑफ अ गिवन ऑपरेशन विथ अ मिनिमम लॉसेस। आपको ऐसी सिस्टम डिज़ाइन करनी है जो अपना ऑपरेशन परफॉर्म करेगी, ठीक है, अपना जो परफॉर्मेंस है वो प्रोवाइड करेगी विथ मिनिमम लॉसेस। क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि ऐसा आज तक कोई सिस्टम नहीं बना है जो 100% क्या हो, एफिशिएंट हो। अगर सिस्टम 100% एफिशिएंट नहीं है तो हमको क्या करना है, तो नियरली हमको ट्राई करना है कि एफिशिएंसी नियरली 100 मिले। अगर 35% मिल रही है तो आप बढ़ाइए, 45 कीजिए। अगर 45 मिल रही है तो आप क्या कीजिए, और बढ़ाइए। आपको नियरली 100% से नज़दीक तकरीबन पास आपको 100% एफिशिएंसी आए ड्यूरिंग द ऑपरेशन और ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द हाइड्रोलिक सिस्टम। उस तरीके से आपको उसको डिज़ाइन करना है। अब थोड़ा सोचिए आप प्रैक्टिकली, ओके। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको एफिशिएंसी बढ़ानी है, तो एफिशिएंसी बढ़ाने का एक ही तरीका है कि जो लॉसेस हो रहा है ना, मोशन का लॉसेस होता है, फ्रिक्शनल लॉसेस होते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको कम करनी है। जैसे जैसे आप लॉस रिड्यूस करते जाएंगे, डिक्रीज़ करते जाएंगे, वैसे वैसे परफॉर्मेंस क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। लॉस डिक्रीज़ करना है, परफॉर्मेंस इंक्रीज़ करना है। इस तरीके से आप सिस्टम को डिज़ाइन कीजिए। थर्ड, कॉस्ट ऑफ द कंपोनेंट यूज्ड इन द सर्किट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इतना महंगा भी हाइड्रोलिक सिस्टम नहीं डिज़ाइन करके बना देना है कि कोई परचेज ही ना कर पाए, क्योंकि आफ्टर ऑल जो इकोनॉमी होता है, पैसा होता है, वो सबके लिए मायने करता है, सबके लिए इम्पोर्टेंस है। आपको अच्छा हाइड्रोलिक सिस्टम बनाना है, ठीक है, अच्छी परफॉर्मेंस हो, अच्छी सेफ्टी हो, ठीक है, अच्छी एफिशिएंसी हो, लेकिन खर्चा जो परचेस प्राइस है, जो सेलिंग कीमत है सिस्टम का, ऑपरेटिंग कीमत है, मेंटेनेंस का कीमत है, जो पैसा है, खर्च है, वो कम होना चाहिए, ठीक है। तो सर्किट में जितने भी कंपोनेंट आप यूज़ करने वाले हैं, तो उसका जो कॉस्ट है वो आपको थोड़ा मेंटेन करना पड़ेगा, यानी थोड़ा रीजनेबली कम रखना पड़ेगा। अगर आप ये 3 क्राइटेरिया सेटिस्फाई करके जो भी हाइड्रोलिक सिस्टम आप बनाओगे वो सक्सेसफुली वर्क करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कंट्रोल ऑफ अ सिंगल एक्टिंग हाइड्रोलिक सिलेंडर। पहली जो हम बेसिक सर्किट देखने वाले हैं वो है कंट्रोल ऑफ अ सिंगल एक्टिंग हाइड्रोलिक सिलेंडर, यानी जो हमारा हाइड्रोलिक सिलेंडर है वो सिंगल एक्टिंग और किस तरीके से वर्क करेगा वो, ठीक है। सिंपल हाइड्रोलिक सर्किट में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो हमारा सिंगल एक्टिंग हाइड्रोलिक सिलेंडर है, ठीक है, एक छोटा सा हमने सिंपल सिस्टम बनाया है जिसके अंदर हमारा सिंगल एक्टिंग हाइड्रोलिक सिलेंडर है, ठीक है। तो वो सिंगल एक्टिंग हाइड्रोलिक सिलेंडर जो है वो हाइड्रोलिक सर्किट के अंदर, अगर आपको उसको ऑपरेट करने के लिए पूरा एक सर्किट डिज़ाइन करना है, ठीक है, तो किस तरीके से करेंगे। तो देखिए हाइड्रोलिक सिलेंडर आपको यहाँ पे फिगर में दिख रहा है। इसको ऑपरेट करने की 2 ही कंडीशन है, या तो हाइड्रोलिक सिलेंडर के अंदर पिस्टन बाहर की ओर जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन लेगा, या फिर स्प्रिंग की वजह से वो रिट्राइव हो गए यानी रिटर्न आके रिटर्न स्टॉक लेगा। तो आपको ये 2 जो कंडीशन है, 2 जो मोशन है वो जनरेट करनी है विद द हेल्प ऑफ द हाइड्रोलिक सर्किट, या फिर सिंगल एक्टिंग सिलेंडर को वर्किंग करवाने के लिए आपको हाइड्रोलिक सर्किट डिज़ाइन करना है। क्लियर है? तो देखिए किस तरीके से हम लोग हाइड्रोलिक सर्किट डिज़ाइन करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे फिगर में जो सिंगल एक्टिंग सिलेंडर है, ठीक है, वो दिखाया गया है। स्प्रिंग रिटर्न सिलेंडर है, मतलब फॉरवर्ड स्टॉक लगेगा वो फ्लूइड के प्रेशर की वजह से लगेगा, फ्लूइड की जो एनर्जी है उसकी वजह से फॉरवर्ड स्टॉक लगेगा।
लेकिन वापस सिलेंडर अपनी इनिशियल पोजीशन में वो स्प्रिंग की वजह से आएगा। समझे? तो हमको सिर्फ क्या करना है, सर्किट की वजह से हाइड्रोलिक फ्लूइड को एक ही डायरेक्शन में पास करवाना है, सर्कुलेट करवाना है, जिससे पिस्टन फॉरवर्ड स्टॉक लेगा। फिर हमको रुक जाना है, बाकी जो डायरेक्शन है, बाकी जो रिटर्न स्टॉक है, बाकी का जो वर्क है वो हमारा स्प्रिंग क्रिएट करके देगा। इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे ऑफसेट डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व। कौन से कंपोनेंट यूज़ करने हमको, तो हम लोग यूज़ करेंगे डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व, फ्लूइड का डायरेक्शन कंट्रोल करने के लिए। सिस्टम में पंप होगा, टैंक यानी रिजर्वियर होगा जहाँ पे हाइड्रोलिक फ्लूइड स्टोर करेगा, और प्रेशर रिलीफ वाल्व होगा। क्लियर है? इतनी चीज़ें सिस्टम के अंदर होनी चाहिए। चलिए मैं अभी आपको पूरा सिस्टम वर्किंग के साथ समझा देता हूँ। क्लियर है? पहले हम लोग सिचुएशन क्रिएट करेंगे। तो ये हमारा सिंगल एक्टिंग सिलेंडर, हम लोग चाहते हैं कि ये जो पिस्टन है वो फॉरवर्ड स्टॉक ले, और ये जो पिस्टन रोड है वो इस डायरेक्शन में आगे बढ़े और कुछ यूज़फुल वर्क क्रिएट करे। तो इसके लिए हमको क्या करवाना पड़ेगा, तो इसके लिए हमको सिलेंडर के अंदर फॉरवर्ड डायरेक्शन में हाइड्रोलिक फ्लूइड है उसको एंटर करवाना पड़ेगा इस डायरेक्शन में। ठीक है? तो सिस्टम में से प्रेशराइज हाइड्रोलिक फ्लूइड सर्कुलेट होके यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे पूरा हाइड्रोलिक फ्लूइड फिलअप होगा, और वो पिस्टन को इस डायरेक्शन में धक्का देगा। किस डायरेक्शन में धक्का देगा, तो जो भी पिस्टन है सिलेंडर के अंदर, जो भी पिस्टन है उसको हाइड्रोलिक फ्लूइड इस डायरेक्शन में क्या करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में धक्का देगा। तो अभी हमारा बेसिक प्राइमरी फंक्शन, प्राइमरी वर्क क्या होना चाहिए, तो हमको यहाँ पे रिजर्वियर के अंदर जो भी हाइड्रोलिक फ्लूइड है उसको पंप की मदद से प्रेशराइज करके यहाँ तक सर्कुलेट करवाना है। ठीक है? लेकिन वहाँ तक पहुँचने में आप देख सकते हैं बीच में ढेर सारे इक्विपमेंट है जो हमारे हाइड्रोलिक सिस्टम को कंट्रोल करेंगे, ऑपरेट करेंगे। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ टैंक के अंदर, रिजर्वियर के अंदर हमारा हाइड्रोलिक फ्लूइड पड़ा हुआ होगा। ठीक है? जैसे आप लोग पंप चालू करोगे, ये क्या है, पंप, और ये है मोटर। जैसे आप मोटर ऑन करोगे पंप ऑन होगा, पंप सर्कुलेट होगा। पंप क्या करेगा, तो कि भाई सक्शन करके यहाँ पे नीचे रिजर्वियर के अंदर जो भी हाइड्रोलिक फ्लूइड है उसको खींचेगा। तो बीच में क्या करना पड़ेगा, तो बीच में हमने यहाँ पे फिल्टर रख दिया है। ठीक है? ये जो आपको कंपोनेंट दिख रहा है ना, ये वाला, ये है हमारा फिल्टर क्या करेगा, हाइड्रोलिक फ्लूइड को प्योरीफाई करेगा और सिस्टम में आगे सर्कुलेट करेगा। ठीक है? फिल्टर की मदद से हाइड्रोलिक फ्लूइड प्योरीफाई हो चुका है, प्योरीफिकेशन हो चुका है। अब वो प्रेशराइज होके आगे बढ़ रहा है। ठीक है? प्रेशराइज होके आगे बढ़ा, यहाँ तक पहुँचा। अगर आप चाहते हैं, अगर आपको और आगे ले जाना है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो हमारा डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व है वो आपको ऑपरेट करना पड़ेगा। मतलब आप इस वाल्व को ऑपरेट करोगे। क्लियर है? लीवर की मदद से आप इस वाल्व को ऑपरेट करोगे, और फ्लूइड की जो डायरेक्शन है, फ्लूइड का जो फ्लो है उसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। ठीक है? उसका जो प्रेशर है वो आप रेगुलेट कर सकते हैं। क्लियर? तो डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व हमारा ये हो गया, जिससे हमारा फ्लूइड है वो डायरेक्शन की वजह से अभी आगे बढ़ेगा। क्लियर? जैसे आगे बढ़ेगा तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा प्रेशर कंट्रोल वाल्व वाला सिस्टम है। क्लियर? उससे प्रेशर डेवलप होगा, प्रेशर कंट्रोल होगा, और अब फाइनली हाई प्रेशराइज फ्लूइड सिलेंडर के अंदर आ चुका है, और पिस्टन के ऊपर क्या कर रहा है, तो कि पिस्टन के ऊपर इस डायरेक्शन में वो धक्का लगा रहा है। मतलब पिस्टन के ऊपर धक्का लगेगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और पिस्टन क्या करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। अब देखिए हमारा वर्क हो गया। क्लियर है? वर्क अभी हमारा क्रिएट हो चुका है। अब तो कि भाई पिस्टन पहले यहाँ पे था, वो अब यहाँ पे आ गया। अब स्प्रिंग जो है बीच में रखा है हमने, जो स्प्रिंग रखा है हमने, वो स्प्रिंग क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद जैसे ही फ्लूइड का प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा, अब वापस स्प्रिंग क्या करेगा, एक्सपांड होगा। जैसे ही स्प्रिंग एक्सपांड होगा, वो पिस्टन को क्या करेगा, वापस रिटर्न स्टॉक में लेगा, यानी वो पिस्टन को वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पे धक्का देगा। तो पिस्टन जो पहले यहाँ पे था वो अभी मूव होकर अपनी इनिशियल पोजीशन में, यानी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाएगा, और जो भी हाइड्रोलिक फ्लूइड यहाँ पे था, ठीक है, वो अब रिटर्न लाइन के थ्रू, जो भी हाइड्रोलिक फ्लूइड यहाँ पे था ना, वो अब रिटर्न लाइन फ्लूइड के साथ, जो भी हाइड्रोलिक फ्लूइड था वो अभी रिटर्न लाइन के साथ, प्रेशर ड्रॉप हो गया है फ्लूइड के अंदर, अभी वो रिटर्न लाइन से, यानी यहाँ से रिटर्न लाइन के थ्रू, ठीक है, यहाँ से फ्लूइड यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, और वापस रिटर्न होके रिजर्वियर में आ जाएगा।
क्लियर। यहाँ पे नहीं होगा रिजर्वियर, रिटर्न लाइन उसका यहाँ पे होगा दूसरी और तरफ, और रिटर्न लाइन के थ्रू वो वापस रिजर्वियर के अंदर आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से एक सिंपल हाइड्रोलिक सिलेंडर जो होता है, दैट मीन्स के सिंगल एक्टिंग हाइड्रोलिक जो सिलेंडर होता है वो इस तरीके से वर्क करेगा। इसके लिए हमने उसकी हाइड्रोलिक सर्किट देख ली। सर्किट के अंदर अगर आपको उसका कंट्रोल करना है तो आपको सिंपली कंट्रोल में सिर्फ यहाँ पे ध्यान देना है। अब ये जो लीवर है उसको आप ऑपरेट करोगे तो पूरा सिस्टम ऑपरेट होगा, पूरा सिस्टम कंट्रोल होगा। क्लियर है। तो ये हो गया हमारा फुल एक्सपेंशन टाइप सिंगल एक्टिंग सिलेंडर का कंट्रोल, ठीक है, या फिर कंट्रोल ऑफ द सिंगल एक्टिंग सिलेंडर, उसका पूरा हाइड्रोलिक सर्किट। क्लियर है। तो वन बाय वन हम लोग इसी तरीके से इसी चैप्टर में अलग अलग तरीके की जो कंट्रोल सर्किट है, हाइड्रोलिक सिस्टम की जो सर्किट है, उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। आज के लेक्चर में हम यहीं तक रखते हैं। आप लोग पहले क्या कीजिए, तो पहले सबसे पहले आप ये जो 3 पॉइंट है कंसिडर करने हैं डिज़ाइनिंग के दौरान, आप उसको नोट डाउन कर लीजिए। और उसके बाद ये जो पूरा सिंगल एक्टिंग सिलेंडर का कंट्रोलिंग के लिए जो हाइड्रोलिक सर्किट दिया गया है वो ड्रॉ कर लीजिए और उसका डिस्क्रिप्शन क्लास नोट में लिख लीजिए। ओके, यहाँ तक रखते हैं, मिलेंगे कल नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।